2025 में चांदी ने कैसे 160% तक उछाल मारी और क्यों 2026 में भी वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये कोई जादू नहीं हुआ है, ये तीन चीजों का मिला हुआ संगम है। इस्तेमाल की बढ़ती मांग, निवेशकों का फोमो और सप्लाई पर पाबंदियां। सोचिए, एक धातु जो कभी सिर्फ पहनने के काम आती थी, गहनों में काम आती थी, आज बैटरियों, सोलर पैनल, हाईटेक इंडस्ट्री में भी उसका तेजी से उपयोग हो रहा है। तो क्या यही वजह है उसके बढ़ती हुई मांग की? सबसे पहले फर्क समझते हैं। सोना और चांदी एक जैसे नहीं होते। सोना ज्यादातर वैल्यू स्टोर रहता है। लोग उसकी मांग तब करते हैं जब अनिश्चितता सबसे ज्यादा बढ़ने लगती है, लेकिन यहीं पर चांदी का दोहरा रोल दिखने को मिलता है। यह एक स्टोर ऑफ वैल्यू भी बन जाती है और साथ में आम इंडस्ट्री में आने वाला सामान भी। आज की दुनिया में बैटरियां, सोलर पैनल, स्मार्ट ग्रिड और एआई डेटा सेंटर्स के बिना भविष्य की कल्पना भी मुश्किल है, और इन सब में चांदी का सबसे बड़ा हाथ देखने को मिलता है। जब इन इंडस्ट्रियों की मांग बढ़ती है और निवेश भी उसी धुन पर नाचने लगते हैं, तो प्राइस मूवमेंट अपने आप तेज हो जाता है। पर मांग ही इन चीजों की सब कुछ नहीं थी। सप्लाई साइड ने जो किया, उसने आग में घी डालने का काम किया। चांदी ज्यादातर दूसरे प्रोडक्ट के साथ बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। मतलब बेस माइनिंग बढ़े बिना सिल्वर की सप्लाई अपने आप में नहीं बढ़ाई जा सकती, और इसी चीज को आगे जटिल बनाया अमेरिका की चांदी की नीति ने। अमेरिका ने अपनी क्रिटिकल मिनरल्स की सूची में इसे अंकित किया, और यह छोटी सी लिस्ट सरकारी फंडिंग और टैरिफ नीतियों को सीधे प्रभावित करने लगी। वहीं दूसरा रूप देखने को मिला चीन का। चीन ने अपने रेयर मेटल्स की लिस्ट में एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगाए, जो 1 जनवरी से 2 साल के लिए लागू हुए। इन नीतियों ने मैन्युफैक्चरर्स और यूजर्स के मन में डर पैदा कर दिया कि आगे फिजिकल चांदी मिल पाएगी। यह सवाल उनके दिल में बैठ गया, और इसी डर ने आगे जाके स्टॉक पाइलिंग को जन्म दिया। स्टॉक पाइलिंग मतलब किसी धातु को अपने यहाँ पर निवेश करके लंबे समय के लिए रख लेना, और इसका असर भी हुआ। लंदन जैसी जगहों पर फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की कमी देखने को मिली, यानी असल चांदी की कमी, तो दाम तेजी से ऊपर जाने ही थे। और यहीं पे आता है इंसानों का फियर ऑफ मिसिंग आउट का फॉर्मूला, यानी किसी चीज को ना खरीद पाना या छूट जाने का सबसे ज्यादा डर। रिटेल इन्वेस्टर्स ने गोल्ड की रैली को देखते हुए सोचा क्यों ना सिल्वर भी ले लें। देसी मार्केट में 5 से 12% तक चढ़ने भी लगा था। मतलब भारतीय खरीदार इंटरनेशनल वैल्यू से काफी ज्यादा पैसे देने को भी तैयार थे। गवर्नमेंट ने हर तरीके से रोकथाम की कोशिश की, पर प्राइस थमने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि जब लोग देखते हैं कि कीमतें बढ़ रही है तो वो और ज्यादा खरीदारी करने लगते हैं, और आगे भी यही जाके साबित हुआ। कमी और मांग ने मिलकर रैली को और ज्यादा तेज कर दिया। इधर दूसरी तरफ कॉपर और दूसरे इंडस्ट्रियल मेटल्स भी ऊपर जा रहे हैं तेजी से। कॉपर $12,000 प्रति टन तक पहुंच गया है, जो एक सिग्नल है कि इंडस्ट्री में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ 2025 में हुई ग्लोबल ट्रेड टेंशन भी, अमेरिकी नीति में ढील और डॉलर की कमजोरी ने इसे और बल दे दिया है। मुद्रा की कमजोरी से बचने के लिए रियल एस्टेट जैसे गोल्ड, सिल्वर और बेस मेटल बहुत ज्यादा तेजी से खरीद रहे हैं। तो कुल मिलाकर 3 ताकतें एक ही दिशा में काम कर रही है। इंडस्ट्री की असली मांग, निवेशकों का फोमो और पॉलिसी सप्लाई शॉक। अब सवाल यह आता है, क्या यह शॉर्ट टर्म शॉक है या लंबे समय तक इसका असर दिखेगा? लेकिन जोखिम साफ है। पॉलिसी शिफ्ट, चीन के एक्सपोर्ट नियमों में बदलाव और बड़े बड़े स्टॉक पाइलिंग फैसले किसी भी वक्त मार्केट पलट सकते हैं, और इसी ने बड़े बड़े प्रोफेशनल मैनेजर्स को भी अलर्ट पर ला दिया है। इसीलिए कई लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट रोक दिए हैं, ताकि नए पैसे ऊंचे दाम पर ना लग जाए। यदि आप भी यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि खरीदें या इंतजार करें, तो मैं आपको बता दूं कि आपको 2 बातों पर गौर करना चाहिए। पहला, क्या आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाह रहे हैं, या दूसरा, इंडस्ट्रियल डिमांड पर भरोसा रखते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म यानी कम समय के लिए आएंगे, जहां प्राइस में तेजी और उतार चढ़ाव आ सकता है। इसी के साथ एक और सच्चाई भी है, मार्केट में भावनाएं भी कीमत बना देती है, जो कभी किसी फंड की पॉलिसी, कभी किसी सरकार के फैसले से बदल सकती है। तो कहानी का अंत सीधे सीधे यह नहीं है कि खरीदो या बेचो, बल्कि यह है कि समझदारी से निर्णय लिया जाए। यदि आप दीर्घकालीन ट्रेड ड्रिवन मांग पर भरोसा रखते हैं, तो सिल्वर आपके लिए एक बड़ा हिस्सा बन सकता है, और अगर आप उतार चढ़ाव झेल नहीं सकते, तो बदलाव के साथ सतर्क रहिए। यह समय रिस्क मैनेजमेंट और जानकारी की अहमियत का भी है। हमें सिर्फ ट्रेंड देखकर फैसला लेना चाहिए,
क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो चीज काम कर रही है वो है डर। और मार्केट कभी कभी डर को और ज्यादा बढ़ाता है, कभी कभी अवसर भी देता है, इसलिए आंखें खुली रखो। तो बताइए आप इस सिल्वर की कहानी में क्या किरदार निभाएंगे, खरीदने वाले, बेचने वाले या बस देखने वाले। और अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे मैं और लंबा डीप एनालिसिस वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।